कि अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट आती हो, हम ये पहचान लें कि इसमें दो फंक्शन हैं प्रोडक्ट में। वैसे तो तुमने सवाल बहुत सारे पढ़े हैं, उसमें भी प्रोडक्ट आती थी, जैसे ये ही आ गया है सवाल 0 to इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस वन और e टू द पावर माइनस एक्स, होने को तो इसमें भी प्रोडक्ट है, लेकिन ये म्यू टेस्ट से हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिनमें प्रोडक्ट होगी और म्यू टेस्ट और कंपेरिजन से नहीं हो पाने के हैं, तो फिर उन्हें हम एबल से करेंगे और प्रोडक्ट होगी उनमें। तो इफ ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स, अब उसमें मान लिया दो फंक्शन है हमारे, तो दो फंक्शन में इफ ए टू इन्फिनिटी, एक फंक्शन तो ये है हमारा एफ एक्स डी एक्स, एक फंक्शन ये तो कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेज, एंड फाई एक्स, तो दूसरा फंक्शन है, जो दूसरा फंक्शन है फाई एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, इसकी जरूरत नहीं है हमें कन्वर्ज दिखाने की, फाई एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। ये बाउंडेड और मोनोटोनिक है, और जो पहले वाला फंक्शन है वो हमारा कन्वर्जेंट दिखा लेना है, उसकी इंटीग्रेशन लिमिट लेके, फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, देन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाई एक्स, ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, इन्हें हमें पहचानना होगा। हम कौन से को एफ एक्स या कौन से को फाई एक्स लें, ये हमें सोचना होगा। हम एफ एक्स उसे लेंगे जिसका इंटीग्रेशन निकल जाए, और फाई एक्स उसे लेंगे जिसको हम बाउंडेड दिखा सकते हो। तो फाई एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, देन द प्रोडक्ट इज कन्वर्जेंट, तो ये जो है ये हमारी प्रोडक्ट विल बी कन्वर्जेंट। ये है हमारा एबल्स टेस्ट। अच्छा, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्लियर हो जाएगा फिर हमें। जैसे इसने दिखाया हुआ है ए टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें तो तीन फंक्शन आ रहे हैं अलग अलग, अगर हम देखने लगे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स भी है, कोस एक्स भी है और एक्स स्क्वायर भी है। तो ये केवल म्यू टेस्ट से नहीं होगा, हम इसमें दो फंक्शन ले लेंगे, एक तो एफ एक्स इक्वल टू इसे ले लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन या इसके कन्वर्जेंट के बारे में मालूम कर सकते हैं हम। तो ए टू इन्फिनिटी कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन तो हम ये ले लेंगे, और ये अगर कंपेरिजन टेस्ट से हम देखते हैं तो ये क्या होगा, कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, अगर इसे हम एफ एक्स लिख लेते हैं तो मोड इसका लेंगे, और ये जो मोड है विल बी लेस देन इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ से तो हमने निकाल लिया इसका कन्वर्जेंट। अच्छा, और फाई एक्स, ये जो फंक्शन है हम इसको लेंगे फाई एक्स, और ये फंक्शन है हमारा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इस फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, a से इन्फिनिटी के बीच में, ये देखना चाहते हैं कि ये हमारा बाउंडेड है या नहीं है। हमें ये बाउंडेड और मोनोटोनिक चाहिए, और मोनोटोनिक में या तो ये बढ़ता जाना चाहिए, डिक्रीजिंग हो, या इंक्रीजिंग हो। तो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो देखो e की पावर माइनस टू, ई टू द पावर माइनस थ्री और ई टू द पावर माइनस फोर, ये कैसी वैल्यू है, e की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में होती है, ठीक है ना। और इसे हम लिख सकते हैं ये 1 ओवर ई की पावर 2 है, ये 1 ओवर ई टू द पावर 3 है, ये 1 ओवर ई टू द पावर 4 है, और ये 2 और 3 के बीच में मान लिया 2.4 है या 2.5 है, उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसी की क्यूब निकालें। तो ये जो नंबर्स हैं ये नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जब ये नंबर बढ़ते जाएंगे, 1 ओवर ई स्क्वायर है, 1 ओवर ई क्यूब, ये नंबर इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, ई टू द पावर माइनस टू, मतलब ये नंबर इंक्रीजिंग है, तो ये टोटल मिला के डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग है। जब ये डिक्रीजिंग है लेकिन वो 1 में से माइनस करेंगे हम, तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और ये बाउंडेड भी होता है,
ये जो फंक्शन है 1 माइनस टू द पावर माइनस एक्स, ये बाउंडेड है, क्योंकि ये जो डिक्रीजिंग है ना, ये कभी भी वन, यहाँ देखो अगर 1/2 है या 1/2² है या 1/1/2³ है, ये वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहेगी। तो ये जो है ये हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा, इसकी वैल्यू e टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू, तो ये 1 से हमेशा कम रहेगी, तो इसका मतलब ये बाउंडेड होगा। तो हमने दो चीज़ निकाल ली, एक तो ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, तो एक तो इंक्रीजिंग और बाउंडेड, और दूसरा एफ एक्स फंक्शन में निकाल लिया है कि वो कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स फाई एक्स जो इनकी प्रोडक्ट होगी ए टू इन्फिनिटी, जो इसने दिया हुआ था जी, ये हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरह से करके हमें ये मेबिल्स टेस्ट लगाना है। इसमें डिरिचलेट टेस्ट में है इफ एफ एक्स बी बाउंडेड। देखो इसमें भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट में ही लगता है डिरिचलेट, लेकिन दोनों में क्या अंतर है अब देखेंगे हम। इफ फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड, अच्छा जी ठीक, इफ एफ एक्स बी बाउंडेड, अगर मान लिया एफ एक्स फंक्शन हमारा बाउंडेड है, उसमें देखो हमने एफ एक्स इस तरह का लिया था जिसकी इंटीग्रेशन हो सकता हो, यहाँ एफ एक्स हमारा ऐसा है जो बाउंडेड है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, बाउंडेड है और मोनोटोनिक है इन द इंटरवल ए टू इन्फिनिटी। एक्स की जो वैल्यू है वो ए और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है इन ए टू इन्फिनिटी इंटरवल, एंड लिमिट, एंड इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 0। अच्छा ये भी शर्त है इसके साथ में जरूर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 0 हो। तो हम एफ एक्स फंक्शन ऐसा चूज करेंगे जिसकी लिमिट जो है वो 0 होती हो, ये ध्यान रखना है यहाँ। उसमें जैसे हम एफ एक्स ऐसा फंक्शन ले रहे थे जिसका इंटीग्रेशन जो कन्वर्जेंट प्रूव हो जाए इजीली, यहाँ एफ एक्स फंक्शन हम ऐसा लेंगे जिसकी लिमिट जो है वो 0 हो जाती हो। एक चीज तो ये है, और जो दूसरा फंक्शन है एंड मोड ऑफ फाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन इसका भी इंटीग्रेशन है ए टू इन्फिनिटी फाई एक्स डी एक्स इज बाउंडेड, ये बाउंडेड है। तो फाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल निकालेंगे, वो तो बाउंडेड है। देखो इसमें एफ एक्स की लिमिट तो 0 है और फाई एक्स डी एक्स बाउंडेड है, फाई एक्स दूसरे वाला जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। तो तब इनकी प्रोडक्ट ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स विल बी कन्वर्जेंट। ये है हमारा डिरिचलेट्स टेस्ट। तो इस प्रकार से हमें लेना है, एफ एक्स की लिमिट इन्फिनिटी लेने पर 0 आ रही हो और फाई एक्स ये बाउंडेड आ रहा हो, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्जेंट होती है। ये डिरिचलेट्स टेस्ट है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल लेके बता रहे हैं। एग्जांपल ये है, मान लिया ये दिया हुआ है ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर रूट एक्स। तो इसमें है ना ये डिरिचलेट टेस्ट जो अप्लाई होगा, ज़्यादातर केसेस में तुम्हें 1 ओवर फंक्शन मिलेगा, 1 ओवर रूट एक्स, 1 ओवर एक्स टू द पावर 3/2, 5/2, इस तरह से फंक्शन मिलेंगे। तो हम जिसमें जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होगा उसे हम एफ एक्स चूज करेंगे, एफ एक्स ये। तो और इस फंक्शन को अगर हम देखते हैं इस लिमिट के बीच में, जैसे हमने रख दिया मान लिया 2 रखा, 3 रखा, उसका अंडर रूट और फिर उसे 1 से डिवाइड, तो ये नंबर जो है हमेशा बाउंडेड रहेगा, 1 से कम रहेगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है फंक्शन, बाउंडेड है, डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और इसकी शर्त जो है डिरिचलेट टेस्ट की, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स
अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो ये वैल्यू 0 भी आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन है हमारा ये बचता है फाई एक्स, और फाई एक्स की अगर वैल्यू निकालते हैं इसका इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेशन और उसका मोड। अब इसकी वैल्यू देख लो निकाल के तुम। अच्छा, ये ज़्यादातर केसेस में साइन एक्स और कोस एक्स फंक्शन ही हैं, नहीं होगा सभी में, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें फाई एक्स डी एक्स इस तरह से लेने हैं। तो ए टू इन्फिनिटी फाई एक्स कितना हो गया, साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लो कितना आ जाएगा बताओ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स जब इसकी लिमिट रख लेंगे हम ए टू एक्स रख लेंगे, इसे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख के, ठीक है, इसे ए टू एक्स ही लिख लेंगे, बल्कि उसमें भी फॉर्मूले में भी शायद ए टू एक्स ही है ना, ए टू एक्स ही है, ये इन्फिनिटी रखनी नहीं है हमें, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। रखो, अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस कोस एक्स, है ना, लोअर वाली अब इधर आ जाएगी। और इसकी जो वैल्यू है कोस ए माइनस कोस एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इसकी भी 1 हो सकती है, इसकी -1 हो सकती है, तो 1 और 1 मिला के 2, ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो मान हैं वो 2 ही हो सकते हैं, वरना तो 2 से हमेशा कम ही होने वाले हैं। ठीक है, चाहे कितना भी ज़्यादा बड़ा एंगल ले लें हम, हर जगह ये लेस देन इक्वल टू 2 ही होगा। तो इसका मतलब है ये बाउंडेड हो गया फाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये तो बाउंडेड है, और ये फंक्शन हमारा इसकी लिमिट 0 आ रही थी, और ये डिरिचलेट्स की 2 कंडीशन है, तो इसका मतलब है अप्लाइंग डिरिचलेट टेस्ट द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, तो ये जो इंटीग्रल है ये हमारा कन्वर्जेंट होगा। ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर रूट एक्स डी एक्स विल बी कन्वर्जेंट। ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया, इसमें एक साइन एक्स स्क्वायर का भी है, और ये कैसे सोल्व कर रखा है देखना है, साइन एक्स स्क्वायर को कैसे सोल्व करते हैं। आगे साइन एक्स ओवर एक्स है, फिर कोस अल्फा एक्स माइनस कोस बीटा एक्स ओवर एक्स, ये सारे एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है? एब्सोल्यूट तुमने पढ़ा है, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसमें मोड लगा लेते थे, है ना, जैसे मोड एक्स है तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि अगर कोई मान लिया एक इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होता हो, तो ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। अच्छा, इसमें एक शर्त और भी है छोटी सी, ये जो हमें पढ़ लेनी चाहिए। इफ़ द इंटीग्रल इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, तो हम कहते हैं इट इज नेसेसरीली कन्वर्जेंट, बट इफ द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इट इज नॉट नेसेसरीली एब्सोल्यूटली, ये जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो। फिर उसे हम बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, है ना, वो कंडीशनली कन्वर्जेंट था। अच्छा, इसने ये एग्जाम्पल भी दिया है, और एग्जाम्पल है इसका 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, ये है। कैसे करेंगे हम इसे भाई? इसकी सभी टर्म्स को हम पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, और इसकी सभी टर्म्स को अगर हम पॉजिटिव बना लें तो ये हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये फंक्शन हमारा हो गया एफ एक्स फंक्शन हो गया मोड साइन एक्स ओवर एक्स टू द पावर 4, ठीक है। और ये जो फंक्शन है कंपेरिजन से ही हम निकाल लेंगे, है ना, कंपेरिजन करेंगे इसका, तो ये होगा विल बी लेस देन 1 ओवर एक्स टू द पावर 4, सिंस मोड साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये तो हमेशा 1 से कम रहता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ओवर एक्स टू द पावर 4 से कम होगी। और ये हमारा n की वैल्यू जब इसे कंपेयर करते हैं तो ये 4 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट होगा। जब ये कन्वर्जेंट है, बड़ा फंक्शन है, ये ग्रेटर फंक्शन कन्वर्जेंट है, तो स्मॉलर फंक्शन तो ऑटोमेटिकली विल ऑल्सो बी कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार से हम एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट निकालते हैं। और भी इसने एग्जांपल दिया है, साइन एम एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का दिया है,
ई टू द पावर माइनस एक्स कोस एम एक्स का है, सभी में यही तरीका है। तो ये आपको ये कंपेरिजन टेस्ट है और कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कौन से होते थे? जिसमें रेंज तो फाइनाइट है बट द फंक्शन इज अनबाउंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। किसी भी पॉइंट पर अगर वो अनबाउंडेड है तो हम कहते थे वो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। और अब तक हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड पढ़े थे टेस्ट सारे, वही टेस्ट सारे टेस्ट अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में चेंज हो जाते हैं। वो हमें चेंजमेंट क्या है वो हमें पढ़ने हैं। तो जैसे कंसीडर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल वेयर द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट एंड एफ एक्स इज अनबाउंडेड। देखो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें रेंज तो फाइनाइट है बट फंक्शन इज अनबाउंडेड। फंक्शन अनबाउंडेड है एट एनी पॉइंट इन इंटरवल ए बी। इस ए बी इंटरवल में किसी ना किसी पॉइंट पर ये अगर फंक्शन अनबाउंडेड है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का एग्जांपल है। और अगर ये ओनली एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर है, अगर ये मान ले यहाँ है तो हम इसकी लिमिट को चेंज कर लेते हैं, ए की जगह ए प्लस एप्सिलॉन कर लेंगे, थोड़ा सा इसे खिसका लेंगे, इसमें शिफ्ट कर लेंगे। जैसे मान लिया 2 पे है तो 2, देखो ये लोअर लिमिट है, लास्ट है, मतलब इससे तो कम तो कर नहीं सकते, तो माइनस एप्सिलॉन तो करेंगे नहीं, प्लस में ही लेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे इसे। तो ए प्लस एप्सिलॉन और बी, इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं। और अगर मान लिया फिर इसकी कंपैरिजन करते हैं फंक्शन की, एफ एक्स फंक्शन की मोड एफ एक्स, ठीक है। तो मोड एफ एक्स फंक्शन जो है इसकी कंपेयर करेंगे जी एक्स फंक्शन के साथ में। और अगर ये जी एक्स फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट है, और जी एक्स फंक्शन हम ऐसा मानेंगे जिसका इंटीग्रल आसानी से निकल सकता हो। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसा फंक्शन लिया जाए जो आसानी से इजीली इंटीग्रेबल हो। तो जी एक्स फंक्शन को हम ऐसा लेंगे। और अगर एफ एक्स उससे छोटा है और जी एक्स हमारा कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर जी एक्स डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। उस तरीके से हम इसे निकालते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल, एक तो इसमें थ्योरम है, ये थ्योरम हमें जैसे हमने वहाँ पे एक्स टू दी पावर एन के लिए पढ़ी थी, यहाँ पर ये थ्योरम पढ़ लेनी है हमें। ए टू बी डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए टू दी होल पावर एन इज कन्वर्जेंट व्हेन एन इज लेस देन 1। इसे हम याद कर लेंगे, एन अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। देखो यहाँ से उसका बिल्कुल अपोजिट है, इनवर्स है उसका। एन लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, वहां एन ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट थी। एक्स माइनस ए, देखो ये फंक्शन दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहाँ ए रखते हैं तो ए माइनस ए 0 होगा, फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा ये। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का एग्जांपल है। तो हम जब कभी एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन होंगे उनकी कंपेयर करेंगे तो हम इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे, ऐसा फंक्शन मानेंगे हम। और इसमें ये देख लेंगे कि एन की वैल्यू क्या है। एन की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। यहां से हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में मालूम करा करेंगे। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी है, उसमें एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकालते हैं। और अगर वो एक डेफिनिट नंबर आ रहा है 0 से अलग, देन द इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो अल्टरनेटिव प्रूफ में ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अल्टरनेटिव है, इसी का ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म है कंपैरिजन टेस्ट का, एफ एक्स ओवर जी एक्स। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। एफ एक्स फंक्शन तो वही है जो दिया हुआ होगा, और जी एक्स हम अपने पास से ले लेंगे
और तब उसकी वैल्यू निकालेंगे अगर वो एक डेफिनिट नंबर आती है, मतलब कोई फाइनाइट नंबर, अगर वो एक डेफिनिट नंबर आ रहा है अदर देन जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए, तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों, देन एफ एक्स एंड जी एक्स आइदर बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज, तो दोनों ही कन्वर्ज होते हैं या डाइवर्ज होते हैं। देन बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आइदर बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज, या तो दोनों ही कन्वर्ज होंगे या दोनों ही डाइवर्ज होंगे। ये कंपैरिजन टेस्ट है। अब चलो एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं दिखा के इसमें। ये हमारा एग्जांपल है, अगर इसमें हम, ये अनबाउंडेड फंक्शन है x इक्वल टू जीरो पर, है ना, वैसे तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड है जीरो पर। तो अगर फंक्शन अनबाउंडेड है तो gx फंक्शन हम अपने पास से ऐसे मानेंगे और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स ओवर gx निकालेंगे कि ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन बन जाए। तो अगर हम ऐसा ले लें, gx को 1 ओवर ये ले लें, लेट gx इक्वल टू 1 ओवर एक्स टू द पावर 1/3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारा x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर 1 प्लस इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा निकल के हमारा, x टेंड्स टू जीरो है भाई, लिमिट है x टेंड्स टू जीरो है, इसमें लिमिट, ये भी ध्यान रखना है। अभी तक हम ये भी एक गलती कर रहे थे। ए से मतलब है जिस पॉइंट पर फंक्शन अनबाउंडेड है, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो है। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है और विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो कंपैरिजन टेस्ट से आइदर बोथ कन्वर्ज, मतलब बोथ, दो, एक तो एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स, आइदर बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज। अब जी एक्स जो है, जी एक्स की अगर हम पावर देखें, इसमें क्या है, एन की वैल्यू कितनी है इसमें 1/3, एन की वैल्यू यहाँ पे जी एक्स में 1/3 है और ये लेस देन 1 है, तो अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अच्छा, उसमें जो हम कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था हमने, वो x माइनस ए था, ये भी ध्यान रखना, मैं x माइनस ए था, यहाँ पर तो x है, ये भी x माइनस ए ही तो लिखा जा सकता है, x माइनस जीरो लिख लो। a से मतलब है जिस पॉइंट पर फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा था, तो x माइनस जीरो टू दी पावर 1/3, तो इस तरह से n की वैल्यू निकल गई लेस देन 1, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। अगर ये कन्वर्जेंट है, हमारा gx कन्वर्जेंट है, तो fx भी कन्वर्जेंट होगा। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे एग्जाम्पल। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल भी थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, उसमें भी यही है हमारा, dx ओवर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 - 1। चलो करके देखना है तुम।